नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। अगर हमें अष्टम वसुधा की प्राप्ति करनी है तो अवश्य ही हमें पहले इन 8 कर्मों का क्षय करना होगा, अभाव करना होगा, तभी जाकर हम उस 8वीं पृथ्वी यानी जो मोक्ष शिखर है, मोक्ष अवस्था है, उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। परंतु उस सुखरूप अवस्था की प्राप्ति के लिए जो कर्मों के अभाव की प्रक्रिया है, मतलब कर्मों का अभाव बताया, वे कर्म होते क्या है तो उनका स्वरूप भी जानना तो आवश्यक है। तो इसीलिए हम अभी इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका के जो दूसरा अध्याय है कर्मों का स्वरूप, उसके माध्यम से हम 8 कर्मों का स्वरूप जान रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षा में ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन 2 कर्मों की चर्चा की और वेदनीय की भी लगभग पूरी चर्चा कर चुके हैं। बस एक थोड़ी बातें रह गई हैं। पिछली कक्षा में वेदनीय कर्म के लिए क्या उदाहरण दिया है इसकी चर्चा नहीं हुई थी, तो पहले उसकी थोड़ी बात करते हैं और फिर अपन अगले कर्म मतलब मोहनीय कर्म की चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, वेदनीय कर्म के लिए क्या उदाहरण दिया था? उदाहरण दिया है शहद लपेटी तलवार, कहीं कहीं पर गुड़ लपेटी तलवार ऐसा भी दिया है। क्या कहा? शहद लपेटी तलवार कहिए या गुड़ लपेटी तलवार, ऐसा भी उदाहरण प्राप्त होता है। तो इसका क्या आशय है इस उदाहरण का? जैसे शहद देखते ही या गुड़ देखते ही अनायास ही जीव के मुंह में पानी छूटता है, मतलब उसे चखने की इच्छा होती है, बराबर। जैसे ही वो चखने जाता है उसे वो क्षणिक आनंद या क्षणिक सुख प्राप्त होता है, परंतु उसे चखने के चक्कर में वो अपनी जिह्वा कटवा बैठता है। क्यों? क्योंकि वो जो गुड़ है, गुड़ ने उस तलवार को व्याप लिया इन द सेंस बस वो तलवार आच्छादित हो गई है। वो तलवार की धार जो है वो इतनी दुखरूप है कि उससे अगर एक बार जिह्वा कट जाए तो 15-20 दिन तक कोई कुछ खा ही नहीं पाएगा। बस उससे वो वेदना, इतनी आकुलता होगी। कहने की बात यह है कि थोड़े से विषयों की लालच में, उनकी चाह में हम उस शहद को चखने जाते हैं, उस गुड़ को चखने जाते हैं, चख भी लेते हैं उसका आस्वाद, परंतु बहुत ही लेने पर अत्यंत अल्प काल के लिए होता है। उसके बाद जो काम होता है, मतलब जिह्वा कटने का, वो बहुत दुखरूप होता है। और यही बात उदाहरण के माध्यम से बताई जा रही है कि ये सुख भी सुख नहीं है, ये सुख की भ्रमणा है। सुख हमें, ये विषयों के सुख जो है ये हमें संयोग, हमें क्षणिक है, कुछ हमें लगते सुखरूप है परंतु है सुखरूप नहीं। इनका प्रतिफल जो है, एंड रिजल्ट जो है, इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो दुख ही है। ठीक है, तो ये वेदनीय कर्म के लिए हमें उदाहरण दिया गया है। और पिछली बार ये एक बात भी आई थी कि संयोग कैसे भी हो, जीव की जैसी बुद्धि होती है, मतलब राग बुद्धि हो या द्वेष बुद्धि हो, जैसे उसकी कहिए मानसिकता होती है, तदनुसार जीव को वे संयोग इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं। जैसे कोई अब एक प्रश्न के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, क्या गरीबी सुख का कारण है या दुख का कारण? अभी यहाँ पर अपेक्षा लगाएंगे। हम कितने ही ऐसे अमीर लोग देखते हैं, अमीर मतलब जिनकी 5 उंगलियां घी में हैं,
जिनका मुंह में सोने का चम्मच है, ऐसे जन्मे हैं वे, इतनी अमीरी, फिर भी उनके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। निरंतर झगड़ा टंटा वाद विवाद चलते ही रहते हैं, एक क्षण के लिए भी सुख शांति नहीं है। और ऐसे कितने ही गरीब लोग देखते हैं जिनके पास सिर्फ एक या बहुत से बहुत 2 समय के पेट भरने की व्यवस्था होती है, एक अत्यंत छोटे झोपड़े में रहते हैं, परंतु एकदम आनंद से रहते हैं। वहां उनको कोई आकुलता नहीं होती है, वो जितना है उसी में संतुष्टि मानकर रखते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे, वो सुखी कहेंगे या दुखी कहेंगे? तो इसके लिए ये बात आती है कि वेदनीय कर्म जो है ये जीव विपाकी प्रकृति है। संयोग डिफाइन नहीं करते कि हमारे साता का उदय है या असाता का उदय है। उन संयोगों में वो जीव कैसा अनुभव करता है, हाउ डज ही फील, वो व्यक्ति को कैसे लगता है, उसकी कैसी भावनाएं होती है, तदनुसार साता का उदय है या असाता का उदय है ये डिटरमाइन होता है। जैसे अभी का ही उदाहरण लिया, जो अमीर व्यक्ति है वो सभी संयोगों से घिरा हुआ है, मतलब उसको किसी भी बात की कमी नहीं है, एक और एक व्यवस्था उसके घर में मौजूद है, परंतु सुख शांति नहीं है, तो कहेंगे कि इसके असाता का उदय है। और जो गरीब व्यक्ति है वो सभी तरफ से अभावग्रस्त है, परंतु उसमें यत् किंचित भी आकुलता नहीं हो रही है, वो एकदम चैन से जी रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे, उसके साता का उदय है। ठीक है, तो ये जीव उस परिस्थिति में, उन संयोगों में अपने आप को कैसे अनुभव करता है, उसके हिसाब से साता वेदनीय का उदय है या असाता वेदनीय का उदय है, ऐसा कहने में आएगा। ठीक है, अगर उस जीव को अच्छा लग रहा है तो कहेंगे कि साता का उदय है, अगर लग रहा है कि ये बहुत ही खराब अवस्था है, अपन को नहीं रहना है इसमें, अपन को थोड़ा दूर चले जाना है, मतलब आकुलता अगर उस वहां हो रही है, तो कहेंगे कि उसके असाता का उदय है। ठीक है, तो फिर प्रश्न एक और उपस्थित होता है कि संयोग के होने न होने से साता असाता कैसे डिफाइन होती है? तो ये अत्यंत उपचार का कथन है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि संयोग की प्राप्ति होने पर जीव सुखी होता है और संयोगों के अभाव में या फिर वियोग में वो जीव दुखी होता है, अभावग्रस्त अवस्था में वो आकुल चित्त पाया जाता है। तो इस हिसाब से संयोगों के होने न होने से साता वेदनीय असाता वेदनीय उपचार से कह दिया जाता है, परंतु हमें ध्यान में क्या रखना है, यह एक जीव विपाकी प्रकृति है। जीव विपाकी प्रकृति मतलब, देखिए विपाक मतलब होता है, प्रकृति मतलब कर्म, ये हमें मालूम है। विपाक मतलब होता है उसका उदय, मतलब फल। अब जिसका फल सीधे जीव से संबंध रखता है, मतलब उसके उदय में जीव को अच्छा बुरा लगने की जो क्रिया होती है, मतलब जीव के साथ जिसका सीधा सीधा संबंध आता है जिस कर्म का, उसे जीव विपाकी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने साता असाता वेदनीय ये एक देख लिया, फिर उच्च नीच गोत्र है, वो भी जीव विपाकी प्रकृति है, और कई सारी नाम कर्म की प्रकृतियां भी जीव विपाकी है, जैसे सुस्वर दुस्वर, ये भी जीव विपाकी प्रकृति है। कोई एकदम नाक में गा रहा होगा और एक इतनी बेसुरीली आवाज है कि फटा लाउडस्पीकर लगता है, परंतु वो जीव जो गा रहा है उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। ठीक है, तो उसको ये जो फीलिंग होती है, अच्छे पने की जो फीलिंग होती है, तो ये दर्शाती है कि उसके प्रशस्त प्रकृति का अभी उदय चल रहा है। मतलब जहां पर जीव के साथ सीधा कनेक्शन आए जिस कर्म के उदय का, उसे हम जीव विपाकी प्रकृति कहते हैं। और जो कुल हमने 148 प्रकृतियां हमको मालूम है, संख्यात्मक हमको मालूम है कि 148 कर्म प्रकृतियां हैं, तो उनमें से 78 जीव विपाकी प्रकृतियां हैं
और भी 3 प्रकार की प्रकृतियां हैं, अपन उनकी बाद में चर्चा करें, या फिर अभी बस सामान्य संकेत दे दूं कि एक तो जीव विपाकी हमने देख लिया, कुल 78 होती है। एक होती है पुद्गल विपाकी, मतलब जिसका पुद्गल के साथ संबंध आता है या जिसका संबंध पुद्गल के साथ होता है, ये होती है 62। एक होती है भव विपाकी प्रकृति। अब भव विपाकी मतलब जिसका भव के साथ विपाक होता है, ऐसी भव विपाकी प्रकृतियां होती हैं। ये 4 होती है, मतलब जितनी भी 4 आयु कर्म है, ये सभी चारों आयु कर्म भव विपाकी प्रकृतियां हैं। और एक है क्षेत्र विपाकी, मतलब जो जिसका क्षेत्र के साथ संबंध आता है, वो क्षेत्र विपाकी होती है। ठीक है, ये क्षेत्र विपाकी भी होती है 4। तो अगर आप कुल करेंगे 78, 62, 4 और 4, कुल मिला के 148 प्रकृतियां आती है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने वेदनीय कर्म के भी बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश की कि वेदनीय कर्म या जीव विपाकी प्रकृति है, वो जीव को उस अवस्था में कैसे अनुभव हो रहा है, कैसे वेदन हो रहा है। वो सुख का अनुभव कर रहा है तो कहेंगे कि साता वेदनीय का उदय है, और अगर दुख का वेदन कर रहा है तो असाता का वेदनीय है, अवेदनीय का उदय है, ऐसा कहेंगे। ठीक है, अभी आते हैं अपने अगले कर्म प्रकृति की तरफ, मोहनीय कर्म। देखिए, ये मोहनीय कर्म की ऐसी ऐसी विशेषताएं बताई जाती है कि कहते हैं कि 7 कर्म जो है वे सभी ब्रह्मचारी है। एक अकेली मोहनीय कर्म प्रकृति है, बस उसी के कारण बंध होता है, ज्ञानावरण बंध का कारण नहीं, वेद दर्शनावरण विशेष बंध का कारण नहीं, ना ही वीर्य बंध का कारण है। क्यों? क्योंकि ज्ञान, दर्शन, वीर्य ये तो स्वभाव है, इनके स्वभाव पर बस आवरण आया है ना। और स्वभाव कैसे बंध का कारण हो सकता है? अगर स्वभाव ही बंध का कारण बने तो फिर कोई मोक्ष की प्राप्ति कर ही नहीं पाएगा, सुख की प्राप्ति कोई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय या वीर्य कर्म कहिए, वीर्यांतराय कहिए, ये जो घाती कर्म है, ये विशेष बंध में कारण नहीं है, नवीन बंध इनके कारण नहीं होता है। कर्म बंध जो होता है वो मुख्यतया कहने की अपेक्षा पूर्णतया ये एकमात्र मोहनीय कर्म या मिथ्यात्व के कारण ही होता है। अगर मोहनीय है तो अवश्य ही कर्म बंध होगा, मोहनीय नहीं है तो कोई विशेष कर्म बंध नहीं होगा। अगर हो भी रहा होगा तो उसको कोई भी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, वो अब बस कुछ ही काल में अब विला जाने वाला है वो कर्म भी। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है कि मोहनीय कर्म के कारण ही नवीन कर्म बंध होता है। इसके लिए हम एक छोटा सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रकरण भी पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। एक मिनट। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 26 है, नवीन बंध विचार। अपन थोड़ा सा ये स्टार्टिंग का प्रकरण पढ़ेंगे, फिर नीचे आएंगे। वहां नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। मतलब यहाँ एक केस खड़ी कर रहे हैं, एक सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं कि बरसात के दिन है कहिए, वहां पर सूर्य तो है परंतु उसका प्रकाश जो है या सूर्य जो है वो मेघ के द्वारा, बादल के द्वारा आच्छादित हो गया है। मतलब सूर्य जो है वो बादल के कारण ढक गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसा ढकने के बाद भी जो कुछ भी प्रकाश
आ रहा है थोड़ा बहुत, वो मेघ पटल जनित नहीं है, वो तो सूर्य का ही प्रकाश है, उसका स्वभाव ही वैसा है। ठीक है, तो कह रहे हैं उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो बस उस काल में अभाव है, उस काल में अभाव है, पूर्णतया अभाव नहीं है। ठीक है, तथा उन कर्मों के क्षय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है और कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। ठीक है, सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। ठीक है, ये तो मालूम है, मतलब अनादि से कभी स्वभाव का अंश नहीं। ये अंश भी जो है ये थोड़ी बहुत मात्रा में भी क्यों ना हो, ये प्रकट रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान पूर्णतया खत्म ही हो गया और फिर बाद में आकर थोड़ा उसका उघाड़ होने लग गया, ऐसा कभी नहीं होगा। कितना भी कम क्यों ना हो, एकदम मिनिमम लेवल तक भी क्यों ना चला जाए, वो रहेगा, उतना उघाड़ तो अवश्य रहेगा। क्योंकि हमने देखा है ज्ञान दर्शन सुख या वीर्य ये जो है ये अनुजीवी गुण है, बराबर। अनुजीवी गुण माने इनका थोड़ा बहुत क्यों ना हो उदय रहता ही रहता है, और ये स्वभाव है, स्वभाव तो स्वभाव का थोड़ा बहुत उघाड़ देखने को मिलता ही है। ठीक है, तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो तो बंध का छूटना कैसे हो, बराबर, ये बात भी हमने की थी। तथा उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप है, उनसे भी बंध नहीं है, क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। ठीक है, अब ये इतने 2 पैराग्राफ अपन थोड़े रैपिडली पढ़ेंगे तो ये अपना हो जाएगा। तथा मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय होते हैं। वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय है, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है, जीव के परिणाम रूप ही वे कार्य हैं, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से होता है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं औपाधिक भाव है, तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। ठीक है, मतलब कहने की बात इतनी है कि ये ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तो से उत्पन्न जो भाव है वे कर्म बंध के कारण नहीं है, और अघाती कर्म भी कर्म बंध में कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तो सिर्फ बाह्य सामग्री दिलाते हैं ना, उनका जीव के साथ ज्यादा कुछ संबंध नहीं, मतलब वे जीव को डायरेक्टली जीव के सुख में डायरेक्ट घात नहीं करते हैं, बराबर है, जीव को डायरेक्टली दुख नहीं पहुंचाते हैं, वो उनका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ वही बात कह रहे हैं, तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं, और धन कुटुंबादिक आत्मा से भिन्न रूप हैं, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं हैं, क्योंकि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता। यहाँ हाईलाइट की है बात, उन्हें एकदम बोल्ड में लिखा है, उनमें आत्मा को ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। ठीक है, हम इस मुद्दे पर आए थे कि मोहनीय कर्म जो है बस उसी के उत्पन्न या उसी निमित्तक जो भाव होते हैं वे ही कर्म बंध के कारण होते हैं। शेष कर्म जो हैं वे ब्रह्मचारी होते हैं, वे कभी भी बंध में कारण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और इस मोहनीय की अभाव के लिए फिर मतलब मोहनीय कितना खतरनाक है, इसके लिए आचार्यों ने अनेक अनेक उदाहरण दिए हैं। सबसे फेमस उदाहरण तो है शराब का। अब शराब का और इसका क्या रिलेशन है?
शराब में क्या होता है, जीव अपनी सुध बुध खो बैठता है, उसको सत असत का विवेक नहीं रहता है। सदसतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत, क्या शब्द का प्रयोग किया है, सत असत का विवेक नहीं होता है और उन्मत्तवत वो प्रवर्तने लगता है। मतलब कभी माँ को बहन कह दे, बहन को माँ कह दे, पिता को पति कह दे, पति को पिता कह दे, तो ये सब जो है ये नशे में बोला जाता है। नशे में क्या होता है, वो जीव स्वयं रूप नहीं रहता है, उसकी जो कुछ भी कार्य होता है वो सभी वो नशा ही कराती है, वो शराब ही कराती है। जैसे इसके लिए एक कथानक आता है कि एक राजा सदलबल राज्य से विहार कर रहा था और सभी सेना मंत्री राजा उसका परिवार पूरा था, और बीच में ही एक आदमी आकर खड़ा हो गया, ऐसा सीना ताने जोर से चिल्लाता है, हे राजा, हाथी बेचेगा क्या? तो इससे सभी सिपाही और मंत्री सभी थोड़े खलबला गए, मतलब थोड़े उनको तकलीफ हुई कि अरे ये इतना सा सामान्य सा जीव राजा पर आवाज चढ़ाकर बात कर रहा है, ये कैसे होगा? तो सभी ने तलवार निकाली, उसको घात पहुंचाने के लिए सभी आगे बढ़े। उतने में राजा ने कहा, रुको भाई, उसको कुछ नहीं करना, छोड़ दो इसे। छोड़ दिया। अगले दिन जब भी दरबार भरा राजा का, तभी राजा ने कहा कि कल जो व्यक्ति हमें मिला था उसको लेकर आया जाए। सिपाही सब गए और उनको लेकर, उस व्यक्ति को लेकर आए। राजा ने अभी उसको ऑफर रखी, क्यों भाई, हाथी कितने में खरीदोगे? तो वो व्यक्ति कहने लग गया, साहब आप हाथी खरीदने की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो एक समय के रोटी की भी लाले पड़ गए हैं, मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं हैं, तो मैं हाथी कहाँ से खरीदूंगा? तो राजा ने पूछा, तो कल तो तुम बात कर रहे थे, कल तो तुम ही कह रहे थे ना, हे राजा हाथी कितने में बेचेगा? तुम ही तो हाथी खरीदने की बात कर रहे थे। तो व्यक्ति ने कहा, साहब महाराज, वो मैं नहीं, मेरी शराब बोल रही थी। कहने की बात इतनी है कि शराब में वो व्यक्ति अपना नहीं रह जाता है, वो व्यक्ति नहीं रहता है, वो पूरा काम जो है वो शराब कराती है, वो पूरा कंट्रोलिंग पावर जो है वो शराब हो जाती है। ठीक है। और एक उदाहरण आता है, मतलब हिप्नोटिसिस जो करते हैं उसको हिंदी में कहते हैं सम्मोहिनी विद्या। अब सम्मोहिनी विद्या मतलब क्या होता है, किसी को बातों बातों में ऐसे उलझा लेना कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठे और अपने अनुसार चलने लग जाए। मतलब किसी एक गुंडे ने किसी एक अमीर आदमी को सम्मोहित कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया, और फिर क्या होता है, वो आदमी जो है उस गुंडे के इशारों पर नाचने लगता है। इशारों पर नाचने लगता है इन द सेंस उसके आदेशों पर चलने लगता है। उस गुंडे ने कहा, एक पेटी लेकर आओ, एक बक्सा लेकर आओ, एक बक्सा मतलब 1 करोड़ लेकर आओ, ये एक खोखा कहते हैं, ये लेकर आओ, इन कागजात पर दस्तखत करो, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। और वो उसके अनुसार सब करते जाता है। उसको, उस व्यक्ति को स्वयं को मालूम नहीं होता है कि मैं क्या अनर्थ करने जा रहा हूं। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति रूप नहीं बना रहता है, अपने रूप बना नहीं रहता है, वो दूसरे के अधीन हो जाता है। तो ऐसे ही मोह का काम होता है। ठीक है, वो मोह में सम्मोहित हो जाता है, मतलब अंडर इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ठीक है, तो वही बात मोह भी कराता है। और क्या उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण और दिया जाता है धतूरे का। जैसे कोई व्यक्ति अगर धतूरे का सेवन करे तो कैसा होता है, उसको सब कुछ पीला 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 नजर आता है,
वो वैराग्य भावना जो है ना, उसमें भी एक पंक्ति है ना, जो कोई जन खाय धतूरा सो सब कांचन माने। क्या कह रहे हैं? जो कोई व्यक्ति धतूरे के फूल को सेवन कर दिया, धतूरे को सेवन करता है, उसको सो सब कंचन माने। कंचन माने मतलब सब कुछ उसको पीला पीला ही दिखाई देता है। तो बस उसी प्रकार ये जो मोहनीय कर्म है, उसके कारण क्या होता है? ये जीव को अजीव रूप कह बैठता है, अजीव को जीव कह बैठता है, उसको मैं कौन हूं इसकी कोई सुध नहीं रहती है। ये स्वयं का अस्तित्व पर रूप मानता है, पर का अस्तित्व स्वयं रूप मानता है, दोनों के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सभी मोह की लीला है, ये मोह का पूरा इन्फ्लुएंस चल रहा है। इसलिए मोह के कारण मोह का उदय होगा तो वो कुछ भी ऐसे मान्य नहीं कर, मतलब उसके कहना चाहिए कि जैसा वो व्यक्ति जो होगा उसके अनुसार वो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि वो सत असत का विवेक पूरा खो बैठता है, अपनी पूरी सुध भी खो बैठता है। ठीक है, तो ये मोहनीय कर्म के लिए इतने इतने उदाहरण दिए गए हैं और इसके द्वारा सचेत किया गया है कि मोहनीय कर्म का सबसे पहले अभाव करना आवश्यक है। ये मोहनीय कहिए या फिर अभी टेम्पररी बेसिस के लिए मोहनीय को या मिथ्यात्व ही कह दिए। हालांकि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का एक हिस्सा है, परंतु मिथ्यात्व की ही इतनी ताकत है कि बस वो मोहनीय के इक्विवेलेंट ही चलता है। अगर मोहनीय अपना 100% काम करता है तो मिथ्यात्व उसमें 90% रोल प्ले करता है, तो मिथ्यात्व का इतना बड़ा रोल आता है। ठीक है, तो कहने की बात यही है कि इस संसार अवस्था जो पूरी चल रही है ये मोह के कारण ही चल रही है। ठीक है, और तो और भागों में क्या परिभाषा दी है अपन उसको भी जानेंगे। पहले अपन प्रवेशिका में क्या परिभाषा दी है उसको जरा पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 149, मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घातता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। फिर से एक बार, जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व पॉइंट नंबर 1 और चारित्र गुण को घातता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। ठीक है, अब सम्यक्त्व मतलब क्या लेना? हमने जब सम्यक्त्व गुण की चर्चा की थी अनुजीवी गुणों में, तब सम्यक्त्व गुण का क्या अर्थ लिया था, कोई बताएगा? तो वहां हमने सम्यक्त्व गुण मतलब श्रद्धा गुण ऐसा अर्थ लिया था। ठीक है, तो यहां पर भी वही समझना, मतलब जो कर्म आत्मा के श्रद्धा गुण और चारित्र गुण इन दो गुणों को घातता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। अब यहाँ पुनः निमित्त परक परिभाषा दी गई है। उपादान की तरफ से कैसे परिभाषा लगाएंगे? जब जीव स्वयं को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान रहता है तब उस भूलने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। ठीक है, अब इस परिभाषा में भी बराबर से दोनों गुणों की चर्चा की है। जब जीव स्वयं को भूलता है, ये श्रद्धा गुण का घातना, और स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, तब वहां समझना कि यहाँ चारित्र गुण के घात की चर्चा की जा रही है। बराबर, तो बराबरी से कह रहे हैं कि जहाँ सम्यक्त्व और चारित्र गुण का घात होता है वो मतलब जो कर्म उन्हें घातता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। ठीक है,
अब गुण को घातता है मतलब फिर से वही बात बता दूं, गुण को नहीं घाता जाता, वो पर्याय को घाता जाता है। उस पर्याय का जो विकास नहीं हो रहा है उसी को यहाँ घात बताया जा रहा है। ठीक है, तो अपन अभी अगला प्रश्न भी देखते हैं, फिर आगे की चर्चा अपन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एक प्रश्न क्रमांक 150, मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? तो मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ठीक है, अब दर्शन मोहनीय जो है वो सम्यक तो गुण को मतलब श्रद्धा गुण को घातता है, और चारित्र मोहनीय कर्म जो है वो चारित्र गुण को घातता है। ठीक है, यहाँ दर्शन मतलब हमने दर्शन के 4 अर्थ देखे थे, उसमें से दर्शन मतलब श्रद्धा जो अर्थ देखा था वो यहाँ ग्रहण करना है। मतलब जो मोहनीय कर्म का भेद या जो मोहनीय कर्म सम्यक तो गुण को घातता है उसे दर्शन मोहनीय कहते हैं, और जो चारित्र गुण को घातता है वो चारित्र मोहनीय कर्म कहलाता है। ठीक है, और एक बात कहनी थी, हाँ बराबर। देखिए, अब ये दर्शन मोह और चारित्र मोह को कैसे समझना, अपन उसकी पहले थोड़ी भूमिका बनाते हैं। देखिए, दर्शन मोह पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि मोहनीय कर्म के कारण जीव संसार में भटकता भी है और अटकता भी है। क्या कहा फिर से? मोहनीय कर्म के कारण जीव इस संसार में भटकता भी है और अटकता भी है। भटकना मतलब क्या होता है, उसे अभी तक यही नहीं मालूम है कि मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होगी। मुसलमान भी कहते हैं कि आप इस्लाम धर्म का अंगीकार कीजिए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको सुख की प्राप्ति होगी। ईसाई भी कहते हैं कि आप ईसाई धर्म अंगीकार कीजिए, आपको सच्चे सुख की प्राप्ति यहीं से होगी। जैनी भी कहते हैं कि आप आत्मानुभव की प्रक्रिया को अपनाइए, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कीजिए, 7 तत्वों का श्रद्धान कीजिए, आपको सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो भटकना क्या होता है, उसे कंफ्यूजन हो रहा है कि इतने सारे ऑप्शन है। मैंने तो रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ 3 बताए, वो कितने तो भी ऑप्शन है, कितने तो भी मत है। प्रत्येक मत अपने अपनी फिलोसॉफी प्रोपोगेट करता है, अपने अपने मत को प्रोपोगेट करता है। तो कौन सी मान्यता सही है? तो इसमें जब यथार्थ श्रद्धा ही नहीं हो पा रहा है, विश्वास ही नहीं हो पा रहा है, तब कहेंगे कि यहाँ दर्शन मोहनीय का रोल प्ले हो रहा है। और जो अटकना होता है, अटकना क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी तो पता चल गया हमें कि जो जैन दर्शन बताता है कि 7 तत्वों का श्रद्धान कीजिए, जीव अजीव में स्वप्रभेद विज्ञान कीजिए, 6 द्रव्य 7 तत्वों का आप यथार्थ श्रद्धान कीजिए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जितनी कुछ बातें हैं, जब इसमें दृढ़ विश्वास हो जाता है, मैं जीव रूप हूँ, ये पर रूप है, ऐसा दृढ़ निश्चय जब हो जाता है, प्रतीति ऐसी जब हो जाती है, तब कहेंगे कि इसका भटकना अभी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी इतने सारे ऑप्शन से हटकर अभी उसे सच्चे सुख का मार्ग पता चल गया है, उसने अभी दिशा मोड़ ली है। जो उल्टे दिशा में चल रही थी गाड़ी, अभी यू टर्न लेकर वो आ गई है सच्चे दिशा की तरफ, सच्चे मोक्ष मार्ग की जो दिशा है उस उन्मुख वो हो गया है अभी, परंतु अटक रहा है। मतलब अभी उसका इतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है कि वो संयम को अंगीकार करे, व्रतों को अंगीकार करे। मतलब सम्यक तो प्रकट होने के बाद भी किसी जीव को इतना पुरुषार्थ नहीं होता है कि वो सीधे अणुव्रत या महाव्रत को ग्रहण करे। उसको अभी लगता है कि मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है,
मुझे पति पत्नी मतलब जो रिलेटिवली लगाना, बच्चों के साथ अपना थोड़ा समय गुजारना है, इतनी सारी जिम्मेदारियां ये कैसे छोड़ दी जाए, मुझे अभी थोड़ा व्यापार भी बढ़ाना है, ये घर मकान इत्यादि सब कुछ देखना है, थोड़ी समाज में भी अभी थोड़ा आना जाना कहाँ हुआ है, अभी थोड़ा ये सब होना चाहिए। मतलब ये जो बातें हैं, जो परिवार संबंधी जो जिम्मेदारियों का निर्वाह हो रहा होने की जो कहिए कि अभी उससे मन हटा नहीं है, पूर्णतः विरक्ति नहीं हुई है, तो ये किस कारण हो रहा है? ये चारित्र मोहनीय कर्म के कारण हो रहे। देखिए उसकी श्रद्धा तो एकदम बराबर है कि ये सभी संयोग कोई भी काम में आने वाले नहीं है। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, मैं आया अकेला हूँ, मुझे जाना अकेला ही है, ये सभी संयोग मुझे कोई कार्यकारी नहीं है, यही छूट जाने वाले हैं। दिग्देशेभ्य खगायत्य संवसंती नगे नगे, ये मालूम है उसे, परंतु अभी बस चारित्र के स्तर पर उसका इतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा है कि वो जाकर डायरेक्टली संयम को अंगीकार करे। उसको भाव तो पूर्ण है कि करने योग्य तो संयम अंगीकार करना ही है, इनमें रचे पचे रहना नहीं है, बस वहां पुरुषार्थ की कमी अपन कह सकते हैं कि जिसके कारण वो चारित्र को या संयम को अंगीकार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये किस कारण होता है? ये चारित्र मोहनीय कर्म के कारण होता है। तो भटकन तो उसकी कम हो गई है, दर्शन मोहनीय भटकाता है और चारित्र मोहनीय अटकाता है। ठीक है, तो ये दर्शन मोहनीय सॉरी चारित्र मोहनीय की बात हमने की। अभी हम इस दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं, इनके भी स्वरूप को अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आइए प्रश्न क्रमांक 151 देखते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म की क्या परिभाषा दे रहे हैं उसको देखते हैं। जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व गुण को घातता है उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। हमने पहले ही देखा था, मतलब जब मोहनीय कर्म की परिभाषा देखी तभी चर्चा करते वक्त देख लिया था कि जो कर्म सम्यक्त्व गुण को घातता है वो दर्शन मोहनीय कर्म, और जो कर्म चारित्र गुण को घातता है, यहाँ 156वें प्रश्न में दिया है, जो कर्म आत्मा के चारित्र गुण को घातता है सो चारित्र मोहनीय कर्म। बराबर, तो ये परिभाषा तो हमें समझ में आ गई। अब इनके भी कुछ भेद प्रभेद है क्या, इनका और क्या विस्तार से स्वरूप है, तो इनको जानने के लिए पहले हम इनके भेद देखेंगे। दर्शन मोहनीय के मुख्यतया 3 भेद होते हैं और चारित्र मोहनीय के होते हैं कुल 25 भेद। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम दर्शन मोहनीय के 3 भेदों की चर्चा करेंगे। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति कर्म। फिर से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति कर्म। सम्यक प्रकृति कहिए या सम्यक्त्व प्रकृति कहिए, एक ही बात है। और जाते जाते एक डिस्क्लेमर कि ये सम्यक प्रकृति जो है वो हमारे सम्यक्त्व रूप जो भाव है जीव के श्रद्धा गुण का जो परिणमन हम कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा होना, उसी को हम सम्यक्त्व जो कहते हैं, वो सम्यक्त्व और ये सम्यक्त्व में जमीन आसमान अंतर है। वो जीव की उपलब्धि है, जीव की वो निर्मल पर्याय है, और ये सम्यक्त्व प्रकृति होना ये मलिनता है। क्यों? ये कर्म है, ये प्रकृति है। ठीक है, इसलिए थोड़ा डिस्टिंग्विश करेंगे। हम जब कर्मों की चर्चा कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली हम सम्यक्त्व प्रकृति ऐसे शब्द का ही प्रयोग करेंगे, और जब हम आत्मानुभूति द्वारा जो श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन चल रहा है, यथार्थ परिणमन चल रहा है, यथार्थ प्रतीति जो है जिसे हम सम्यक्त्व कहते हैं, वो सम्यक्त्व अलग समझना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इनके एक एक करके इन 3 भेदों को समझते हैं।
उसके पहले गोमटसार जीवकांड की जो 26वीं गाथा है, सॉरी, जो गोमटसार कर्मकांड की जो 26वीं गाथा है, उसमें एक उदाहरण दिया है। उसके माध्यम से हम इन तीनों का स्वरूप जानेंगे। क्या कह रहे हैं वहाँ आचार्य देव ने ऐसा उदाहरण लिया है कि कोदों के कुछ दाने लीजिए और उसे हैंड जाते पर मतलब हैंड मिल जो है उस पर पीसना शुरू कीजिए। अभी अपन उदाहरण ले रहे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेंगे, मतलब 3 4 5 ऐसे कुछ क्वांटिटी के दाने लेंगे कोदों के। कोदो एक प्रकार का धान्य है, जैसे गेहूं है वैसे कोदो भी है। गेहूं दाल चावल जैसे होते हैं वैसे कोदो भी एक धान्य है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर उन कोदों को जाते पर डाला जाए और उनको पीसा जाए तो उन कोदों की 3 संभाव्य अवस्थाएं होती है। कितनी? 3 अवस्थाएं उनकी संभव है। पहली कि वो कोदो जो है वो उसका सिर्फ छिलका हट गया है, वो दल जो है वो वैसा का वैसा बना रहा है, सिर्फ उसका छिलका उतर गया है। ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था हमने ये देखी कि वो कोदो जो है वो आधा छिन्न भिन्न हो गया है, मतलब कहीं आधा हो गया है, कहीं 40% है, कहीं 60% है, ऐसे छिन्न भिन्न हो गया है। छिलके सहित है, थोड़ा छिन्न भिन्न हो गया है। ठीक है, मतलब दल भी है, थोड़ा छिलका भी है। ये दूसरी अवस्था हो गई। और तीसरी अवस्था है कि हमें सिर्फ छिलका प्राप्त होगा। ठीक है। अब ये 3 अवस्थाएं ये दर्शन मोहनीय कर्म की के 3 भेदों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो छिलका उतरने के बाद जो सिर्फ दल बचा है, देखिए छिलके सहित दल, ये दर्शन मोहनीय कर्म है। जो सिर्फ दल का इस हिस्सा है वो मिथ्यात्व कर्म है। जो आधा छिन्न भिन्न हुआ है परंतु छिलके के साथ है वो है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। और जो सिर्फ छिलका है वो सम्यक्त्व प्रकृति का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। अब प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि कोदों का उदाहरण ही क्यों लिया? गेहूं का भी ऐसा उदाहरण ले सकते थे, क्योंकि गेहूं में भी ऐसी अवस्था संभव है। कहीं आखा दाना भी रह सकता है, कहीं छिन्न भिन्न रह सकता है, कहीं पे सिर्फ छिलका मिल सकता है। बराबर है। तो गेहूं का उदाहरण क्यों नहीं लिया, कोदों का उदाहरण ही क्यों लिया? तो कहते हैं कि कोदों में एक ऐसी विशेषता है कि उसको खाने पर थोड़ी मादकता होती है। मादकता माने थोड़ी नशा जैसी होती है। जैसी कहने की अपेक्षा नशा ही होती है, यही कहना योग्य रहेगा। और हमने मोहनीय कर्म के लिए उदाहरण देखा था, जो वस्तु मादकता पैदा करे वो मोहनीय कर्म के लिए हमने उदाहरण देखा था। तो बस वैसे ही उसी तर्ज पर कोदों का उदाहरण लिया गया है। ठीक है। तो और उसी के 3 क्या चीज लिया आपने? ये दाल, छिलके वाली उड़द की दाल, क्या चीज लिया आपने? कोदो वो क्या होता है? कोदो भी एक धान्य ही होता है, अपना गेहूं जैसा है, ज्वार है, उसी प्रकार का कोदो नाम का एक धान्य होता है। परंतु उसकी ऐसी विशेषता है कि वो थोड़ी मादक होती है। उसका सेवन करने पर मादकता पैदा होती है, थोड़ी नशा पैदा होती है। और हम यहाँ गेहूं का उदाहरण इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मोहनीय कर्म नशा पैदा कराता है, इन्फ्लुएंस में लाता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ कोदों का उदाहरण लिया। ठीक है जी। भैया एक बार फिर से आपको मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का इसमें कोदों में फिर से डिफरेंशिएट बराबर करते हैं फिर से करते हैं। देखिए हमने उस जाते पर कोदों के दाने डाले और जैसे ही दाने डाले और वो चक्की को पीसा, मतलब घुमाया, तो 3 अवस्थाएं संभव है।
उन कोदों के दाने की 3 अवस्थाएं संभव है। एक तो सिर्फ छिलका हट गया है, दल वैसा का वैसा है, दाना जो है वैसा का वैसा है, सिर्फ छिलका हट गया है। दूसरा ऐसा है कि आधा हिस्सा दूसरी तरफ चला गया है और छिलका थोड़ी प्रमाण में बचा है, मतलब छिन्न भिन्न हो गया है, थोड़ा कट पिट गया है और छिलका भी थोड़ा बरकरार है। ऐसा भी एक स्थिति संभव है। और एक है कि सिर्फ हमें छिलका ही प्राप्त हो। ऐसी 3 अवस्थाएं हमें लेनी चाहिए। तो जो छिलका विरहित अखंड दाना है, छिलका छोड़कर जो आखा दाना मिला है, वो मिथ्यात्व का परिचायक है। जो छिन्न भिन्न हो गया है, थोड़े छिलके सहित है, ऐसी मिश्र जो अवस्था है वो सम्यक मिथ्यात्व। और जो सम्यक्त्व प्रकृति ले क्या उदाहरण दिया, जो छिलका है वो सिर्फ छिलके का उदाहरण सम्यक्त्व प्रकृति के लिए समझना चाहिए। अब देखिए ये 3 अवस्थाएं जो है, इनमें भी शक्ति का अनुभाग है वो कम कम होते जाता है। जैसे अगर आखा दाना खाएंगे तो उसमें थोड़ी ज्यादा मादकता होगी, अगर थोड़ा कटा पिटा वाला खाएंगे तो असंख्यात गुणाहीन उसका अनुभाग होगा। और जो छिलका है वो तो उससे भी, जो दूसरी अवस्था देखी थी उससे भी असंख्यात गुणाहीन उसका अनुभाग पाया जाएगा। कहने की बात इतनी है कि मिथ्यात्व कर्म जो प्रकृति जो है वो मतलब उसका हमें अनुभाग सर्वाधिक मिलता है। मिथ्यात्व का अनुभाग सर्वाधिक होता है। सम्यक मिथ्यात्व का जो अनुभाग होता है वो मिथ्यात्व प्रकृति के असंख्यात्व भाग होता है, मतलब 1 असंख्यात। मिथ्यात्व का जितना अनुभाग है उसको असंख्यात से डिवाइड करना। और जो सम्यक सम्यक्त्व प्रकृति है उसका अनुभाग कितना कहा, सबसे कम कहा। इन 3 में सम्यक मिथ्यात्व के भी असंख्यात्व भाग। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मिथ्यात्व है और दर्शन मोहनीय जो है ये अल्टरनेटिवली इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। मतलब कहीं दर्शन मोहनीय को ही मिथ्यात्व कह दिया जाता है, कहीं मिथ्यात्व को ही दर्शन मोहनीय कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो मिथ्यात्व ने ही तो ग्रहण किया हुआ है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इतना कुछ मायने नहीं रखते हैं। मिथ्यात्व अगर दर्शन मोहनीय 100% है, उसके 3 भेद में जो मिथ्यात्व का हिस्सा है वो 90% कवर कर लेता है। सम्यक मिथ्यात्व जो है वो 9% कवर कर लेता है और सम्यक्त्व प्रकृति जो है वो 1% कवर कर लेती है। मतलब ऐसे हीन होते जाता है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा लायंस शेयर, मेजर चंक, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लेता है। इसलिए मिथ्यात्व और दर्शन मोहनीय कर्म जो है उनको इंटरचेंजेबली एक दूसरों के बदले में यूज किया जाता है। और उनका काम भी वही है कि सम्यक्त्व गुण को घातना, मतलब श्रद्धा यथार्थ नहीं होने देना, यही इनका काम है। परंतु डेफिनेटली थोड़ा अंतर तो जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व इज 100% दर्शन मोहनीय नहीं है। वो दर्शन मोहनीय का वो एक हिस्सा ही है। अब परिभाषा भी देखेंगे तो थोड़ा हमें फर्क समझ में आएगा। अपन उसके लिए एक काम करते हैं, प्रश्न क्रमांक 153, 54 और 55, इन तीनों प्रश्नों को पहले एक साथ पढ़ेंगे, फिर अपन दर्शन मोहनीय कर्म की जो परिभाषा है उसके साथ कंपेयर करेंगे कि कैसे दोनों सेम नहीं है, कैसे थोड़ा अंतर बनता है। तो मिथ्यात्व कर्म की क्या परिभाषा दी? जिस कर्म के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान होता है उसे मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। ठीक है। सम्यक मिथ्यात्व कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को मिश्रित परिणाम होता है, अर्थात
जो परिणाम न तो सम्यक्त्व रूप होता है और न मिथ्यात्व स्वरूप होता है उसे सम्यक मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। और सम्यक प्रकृति किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से सम्यक्त्व गुण का समूल घात तो नहीं होता, परंतु चल मल अगाड़ आदि दोष उत्पन्न होते हैं, उसे सम्यक्त्व प्रकृति या सम्यक प्रकृति कहते हैं। और दर्शन मुनि की क्या परिभाषा है? जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व गुण को घातता है। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या अंतर बनता है, इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, ये मिथ्यात्व कर्म में क्या कह रहे हैं? जीव को अतत्व श्रद्धान होता है। और सम्यक दर्शन में हमने क्या देखा था? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जब तत्व का यथार्थ श्रद्धान होता है, तत्वों के अर्थ का जब योग्य यथार्थ प्रतीति होती है, उसी को हम सम्यक्त्व या सच्चा श्रद्धान ऐसा कहते हैं। ठीक है, और अतत्व श्रद्धान जो होगा उसे हम मिथ्यात्व कहेंगे। ठीक है, हाँ बराबर, जो अतत्व श्रद्धान है हम उसे मिथ्यात्व कहेंगे। तो फिर फर्क कैसे पड़ेगा सम्यक्त्व गुण में और मिथ्यात्व गुण में? दोनों तो सम्यक्त्व गुण का घातता है और अतत्वार्थ श्रद्धान मतलब ही सम्यक्त्व नहीं होना। देखिए फिर से एक बार कहता हूँ, मिथ्यात्व कर्म के कारण क्या हुआ? अतत्व श्रद्धान मतलब ही सम्यक्त्व नहीं हुआ, बराबर। और दर्शन मोनिया में भी कह रहे हैं कि आत्मा के सम्यक्त्व गुण को घातता है, तो दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति है उसका थोड़ा आश्रय लेना पड़ेगा। कैसे? सम्यक मिथ्यात्व जो प्रकृति होती है वो मिश्र अवस्था होती है। उसमें क्या होता है, ना तो हम पूर्णतः सम्यक तो कह सकते हैं, ना तो पूर्णतः मिथ्यात्व ही कह सकते हैं। वहां एक ऐसी मिश्रित अवस्था होती है कि तत्व श्रद्धान मतलब तत्वों का भी श्रद्धान होता है और अतत्व श्रद्धान भी होता है। ऐसी अवस्था सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति में बनती है। ठीक है, तो इस कारण भी क्या होता है, सम्यक तो गुण मतलब जो श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है, जो चौथा गुण स्थान है, वो तो प्रकट नहीं हो रहा है ना, बराबर है। मिथ्यात्व के कारण तो होता ही नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व के कारण भी वो सम्यक्त्व प्रकृति मतलब जो सम्यक्त्व गुण है उसका विकास नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इस प्रकार से हम थोड़ा अंतर करेंगे। दर्शन मोहनिया सम्यक्त्व गुण को घातता है और उसके तीनों भेद भी सम्यक्त्व गुण को घातेंगे, परंतु कम कम अनुभाग में घातेंगे। मिथ्यात्व बहुत बड़े लेवल तक घातेगा। सम्यक मिथ्यात्व क्या करेगा, वहां पर तत्वार्थ श्रद्धान भी होगा, परंतु साथ में हमें थोड़ा अतत्व श्रद्धान की भी पुट दिखाई देगी। वो एक मिश्र अवस्था हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और सम्यक प्रकृति वो सम्यक्त्व गुण का समूल घात नहीं करती, परंतु कुछ डिफेक्ट उसमें तैयार करते हैं, मतलब कुछ दोष आते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसके लिए हम एक छोटी सी प्रक्रिया जानेंगे। देखिए, जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि माने आज तक उसने एक भी बार सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की है, तो ऐसा जो जीव होता है जब पंचलब्धि पूर्वक और अंत में त्रिकरण परिणामों पूर्वक सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, तो सबसे पहले किसी भी जीव को अगर सम्यक्त्व होगा तो वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही होता है, बराबर। उसमें क्या होता है, ये दर्शन मोहनीय कर्म जो है ये अखंड गोला होता है, मतलब इसके वैसे कोई भेद नहीं दिखाई देते हैं। जब पहली बार सम्यक्त्व प्रकट होता है तब ये दर्शन मोहनीय कर्म का होता है उपशम, और जैसे ही उपशम होता है उस उपशम के साथ, उस दबाने के साथ उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। ठीक है,
इस काल में अनंतानुबंधी की भी होती है विसंयोजना, बराबर। अनंतानुबंधी कर्म की भी होती है विसंयोजना। तो ऐसे कुल मिला के 5 प्रकृतियों का, अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियों का उपशम कहिए, उस पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। प्रशस्त उपशम, अनंतानुबंधी का मैं फिर से एक बार थोड़ा कंफर्म करूंगा, शायद वहां प्रशस्त उपशम है। आप समझ लीजिए कि वहां अनंतानुबंधी का भी उपशम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल खत्म होने आता है, तब ये मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी प्रकृति, इन 4 में से किसी एक का उदय आना होता है। आना अवश्यम भावी है। जब वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल खत्म होने आता है, तब इन 4 में से किसी एक का उदय आता ही आता है। अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आए तो चौथे गुणस्थान से सीधे पहले गुणस्थान में आता है। अगर अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आए तो दूसरे गुणस्थान में जाता है। अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आए तो तीसरे गुणस्थान में जाता है। और अगर सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आए तो चौथे गुणस्थान में बरकरार रहता है। उसका सम्यक्त्व भी बरकरार रहता है, परंतु थोड़ा चेंज आता है। औपशमिक सम्यक्त्व से उसका हो जाता है शायोपशमिक सम्यक्त्व, ठीक है। मतलब सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में शायोपशमिक सम्यक्त्व बना रहता है। और शायोपशमिक सम्यक्त्व की ऐसी विशेषता है, उसमें चल मल अगाढ़ दोष पाए जाते हैं, ठीक है। औपशमिक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व में ये संभव नहीं है। दोनों सम्यक्त्व निर्मल सम्यक्त्व है, परंतु जो शायोपशमिक सम्यक्त्व है उसमें चलमल अगाढ़ दोष ऐसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसे निर्मल सम्यक्त्व नहीं कहा गया है। कहने की बात इतनी है कि ये 3 कर्म प्रकृतियां जो है, ये सम्यक्त्व गुण का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घात करते हैं, ठीक है। और इस भैया जी 1 मिनट, जो मिथ्यात्व होगा का उदय होगा तो पहले गुण स्थान में, हाँ, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा तो तीसरे गुण स्थान, तीसरे, और दूसरे में तो वो गिरेगा मेरे ख्याल से चौथे से जग जाएगा, है ना, या नहीं, कैसे होगा? नहीं, हाँ। देखिए, मिथ्यात्व का उदय तो पहले गुण स्थान में। हाँ, जब अनंतानुबंधी चतुष्क है ना, जो अनंतानुबंधी चतुष्क जो है ना, हाँ, उनमें से किसी एक का अगर उदय हो तो फिर दूसरे गुण स्थान में जाता है। ठीक है भाई, ओके। तो कहने की बात इतनी है कि दर्शन मोह और मिथ्यात्व में ऐसा थोड़ा एक स्लेंडर डिफरेंस, एक बारीक अंतर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो आज हमने ये मोहनीय कर्म की चर्चा की। पहले तो हमने वेदनीय कर्म की जो थोड़ी बहुत चर्चा बची थी उसको पूर्ण किया, और फिर अभी हमने मोहनीय कर्म की भी चर्चा की। मोहनीय कर्म में हमने ये देखा कि वो सम्यक्त्व और चारित्र इन 2 गुणों को घातता है, और फिर जो सम्यक्त्व गुण को घातता है वो तो होता है दर्शन मोहनीय कर्म। जो चारित्र मोहनीय कर्म, जो चारित्र गुण को घातता है वो तो होता है चारित्र मोहनीय कर्म। फिर हमने दर्शन मोहनीय कर्म की आज चर्चा की कि दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, और उनके स्वरूप की भी चर्चा की कि दर्शन मोहनीय और मिथ्यात्व इनमें ज्यादा अंतर तो नहीं पड़ता है। जैसे एक पिता है, उसके 3 बेटे हैं, एक सबसे बड़ा बेटा, एक मंझले भैया और एक छोटा बच्चा एकदम तीसरा भाई है। तो पिता जो है और बड़ा बेटा जो है वो लगभग समान ही है। मतलब जितनी धाक वो पिता की चलेगी उतनी ही धाक वो बड़े बेटे की भी चलेगी, क्योंकि अभी पूरा काम जो है वो बड़ा बेटा ही संभालता है। तो इस हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो मेजर पोर्शन जो है वो मिथ्यात्व ग्रहण कर लेता है,
फिर सम्यक मिथ्यात्व का जो अनुभाग होता है वो उससे असंख्यात्वे भाग होता है, और सम्यक्त्व प्रकृति का सम्यक मिथ्यात्व से भी असंख्यात्वे भाग होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने दर्शन मोहनीय कर्म की भी चर्चा की। अगर आपको इस संबंधी कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। आदमी है भैया जी, कोई भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं फिर।